हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर हो गए हैं मॉर्निंग वाले काम शुरू। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर डस्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले डस्टिंग करना शुरू कर दिया है और कान्हा जी का जो मंदिर है, मतलब कि सभी भगवान का जो मंदिर है उसको साफ़ किया है, अच्छे से झाड़ा है, साफ़ किया है। और उसके बाद फिर मैं अपना ये वाला इधर वाली डस्टिंग करने लगी हूँ। जो भी हमारी विंडो वगैरह जो भी हैं सबकी डस्टिंग चल रही है। और धूल मिट्टी ना थोड़ी बहुत बैठती ही बैठती है, क्योंकि कपड़ा लगाने से पहले चीज़ों को देखो और कपड़ा लगाने के बाद तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो अभी मैंने कपड़ा लगा दिया है, यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर दिया है और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी अभी झाड़ू। और सुबह अनुष्का के स्कूल जाने के बाद, अनुष्का के पापा जी के जाने के बाद जो मेरे काम शुरू होते हैं ना, उनके जाने के बाद ही मेरे काम शुरू होते हैं। उनके सामने तो वो वाले काम होते हैं जो उनके, जैसे कि उनका नाश्ता बनाना, चाय बनाना और जो भी अनुष्का के लंच वगैरह की तैयारी होती है वो करना। क्योंकि ना उससे पहले ना तो ये सब काम हो पाएंगे, ना इतना टाइम होता है। और सुबह जल्दी ही अनुष्का की गाड़ी आ जाती है तो जल्दी जल्दी से सारे काम करने होते हैं। क्योंकि ना जल्दी ही आ रही है अभी गाड़ी, अभी टाइम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ धीरे धीरे आगे चलकर टाइम चेंज होगा। लेकिन जब टाइम चेंज होगा ना तब वो टाइम भी इतनी ही जल्दी आ जाता है। क्योंकि फिर ना जैसे कि सुबह ना बहुत वो हो जाती है, जैसे कि 6 बजने हैं तो 6 ना बिल्कुल अंधेरे अंधेरे से में ही वो बजने लगेंगे। क्योंकि टाइम तो लेट होगा, लेकिन जितना लेट होगा उस हिसाब से ही फिर दिन ना चेंज भी हो जाते हैं। तो बात वो ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि 8 बजे का टाइम होगा तो 8 बहुत लेट बजेंगे जैसे गर्मियों में बजते हैं, नहीं। वो तो फिर उसी तरह से जल्दी 8 भी ना बिल्कुल दिन निकलते निकलते ही ना 8 बज जाते हैं। तो वो ऐसा ही होता है। तो अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, डस्टिंग करती है। और जब तक अनुष्का और अनुष्का के पापा पापा जी दोनों नहीं चले जाते हैं ना तब तक मेरा किसी भी काम को करने का मन नहीं होता, जो कि मेरा खुद का काम है, यानी कि घर का काम है जो भी है। तो मैं उनके बाद ही अपना काम शुरू करती हूँ। तो अभी यहाँ पर वो चले गए थे, काम मैंने अपना शुरू कर दिया है। और आज ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कल मैं अपने गाँव, मतलब अपने घर चली गई थी अपने पापा जी को देखने के लिए। तो कल के कपड़े थे, फिर आज के कपड़े हो गए और उसके पहले दिन के कपड़े थे। क्योंकि मैं दूसरे दिन मशीन लगाती हूँ तो एक दिन पहले के और एक दिन कल के और फिर आज के भी कपड़े हो गए। तो फिर आज 3 दिन के कपड़े हो गए हैं। और 3 दिन के कपड़े आप समझ सकते हो कितने हो जाते हैं, पूरी रस्सी वगैरह सब भर जाएंगी कपड़ों से। तो मैंने ना सुबह में जल्दी ही मशीन लगा दी थी। मैंने कहा सुबह में ही इनको जल्दी से धुल करके सुखा दूँगी, फिर आराम से ना कपड़े सूखते रहेंगे। तो मैंने जल्दी ही मशीन लगा दी थी। कपड़ों को पहले अच्छे से सुलझाया, क्योंकि ना आपस में ये इतने ज़्यादा उलझ रहे थे कि इनको सुलझाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले इनको सुलझाया, उसके बाद फिर मैं इनको ना पानी से निकालने लगी हूँ कपड़ों को। तो अभी पानी से निकाल लूँगी अच्छे से और फिर इनको सुखाऊंगी। धूप निकल आई है और धूप ना इधर वाली, सुबह में ना इधर की साइड ही धूप आती है, जो हमारी वॉशरूम है उधर, और वॉशरूम की तरफ ही वो रस्सियाँ बंधी हुई हैं। तो सुबह में अगर जल्दी कपड़े धुल जाते हैं तो कपड़े सूख भी बहुत अच्छे से जाते हैं। अगर लेट धुलते हैं तो फिर, क्योंकि ना अभी क्या है कि थोड़ी सी वो, जैसे कि पहले बहुत गर्मी थी तो कपड़े ना बिना धूप के भी सूख जाते थे अगर धूप भी चली गई। लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ें वो होने लगी हैं, कम होने लगी हैं। तो धूप भी ना थोड़ी सी अब होने लगेगी धीरे धीरे, तो कपड़े सूखते नहीं हैं इतना जल्दी से। तो मैंने सोचा था कि चलो जल्दी से ना सुबह में ही धुल करके सुखाएंगे, क्योंकि ये पैंट वगैरह जो होती हैं इनको सूखने में टाइम लगता है। जैसे कि हमारे सूट हैं, शर्ट हैं इसके पापा जी की, वो तो सूख जाएंगे, लेकिन जो ये पैंट है ना इनको सूखने में बड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए सोचा कि पहले यही काम ख़त्म कर लेते हैं कपड़ों वाला। तो अभी कपड़ों का काम भी लगभग हो चुका है। कपड़े ना पूरी बाल्टी ऊपर तक भर गई है कि जगह नहीं है अब इसमें रखने की, पर फिर भी मैं रख के जा रही हूँ, है ना। तो फिर अब रह गए हैं सफ़ेद कपड़े। सफ़ेद कपड़े मैं अलग रखूँगी, क्योंकि इनमें लगाऊंगी मैं नील, तो इनको अलग रखूँगी। और वो मैंने अलग कर लिए हैं। अभी तो ना ये सुखाऊँगी, फिर ना इन पर प्रेस भी करनी है। काम बहुत देर तक चलता है कपड़ों वाला काम ना,
इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। तो अभी इनमें नील भी लगा लिया है मैंने, और कपड़े धुल गए हैं और सुखा भी लिए हैं और मशीन में मैंने। तो सोचा कि चलो साथ के साथ इनको बाहर भी सुखा देते हैं, क्योंकि जब धुल गए हैं जल्दी तो फिर इनको सुखाना भी जल्दी सही है। अच्छे से झाड़ झाड़ करके सुखा दूंगी। अभी तो धूप आ रही है, अभी थोड़ी देर तो धूप आएगी, लगभग 1 घंटे, और 1 घंटे में तो काफ़ी कपड़े सूख जाएंगे, है ना। फिर शाम तक आराम से ना ये जो भी कपड़े हैं सूख जाएंगे। तो अभी इधर तो मैं पैंट ही सुखा रही हूँ, और पूरी रस्सी, उस रस्सी पर पूरी पर पैंट ही पैंट हो गए। इधर अनुष्का के पापा जी की शर्ट डाल दूँगी, और क्योंकि ना अगर मैं उनके ऊपर डालूँगी, ये जैसे कि शर्ट हैं तो थोड़े बड़े हैं कपड़े ये, तो अगर उनके ऊपर डालूँगी उधर तो वो फिर वो ढक जाएंगे पैंट, फिर वो अच्छे से सूख नहीं पाएंगे, इसलिए उधर डालूँगी मैं छोटे कपड़े। तो इस हिसाब से डालूँगी जिससे कि सभी कपड़ों में अच्छे से धूप लगे और सभी कपड़े अच्छे से सूख भी जाएँ। तो अभी इनको सबको सुखा रही हूँ झाड़ झाड़ करके, उधर कपड़े छोटे छोटे सुखा रही हूँ जिससे कि वो ना ढके नहीं कपड़े और उन पर धूप अच्छी खासी लगे और वो सूख जाएं। तो अभी यहाँ पर यही काम चल रहा है। कपड़े तो सभी धुल गए हैं, पता नहीं मैंने मशीन में कुछ और भी डाल रखा है, मुझे अब याद नहीं है कि मैंने क्या डाला था। कपड़े निकालने के बाद अब वो भी धुल जाएंगे जो भी है, और उनको भी सुखा दूँगी। तो इधर मैं अपने सूट डाल दूँगी, जो अनुष्का के पापा जी की शर्ट डाली थी ना, उधर ही मैं इन सूटों को भी डाल दूँगी, और ये मेरा कपड़े सुखाने वाला काम फिर हो जाएगा ख़त्म। अभी थोड़े से कपड़े मशीन में थे, जो सफ़ेद कपड़े थे ना शायद वो मशीन में थे, तो वो भी मैंने निकाल लिए हैं, और उनको मैं उधर ही साइड में डाल दूँगी, क्योंकि अभी उधर ना रस्सी खाली है और इधर की साइड की भर गई है, दोनों तरफ की, ऊपर की भी नीचे की भी। और फिर अगर ज़रूरत होगी ना तो इधर की साइड में भी रस्सी है, उधर डाल दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि इधर वो नहीं है, जगह नहीं है या उधर ही डालने ज़रूरी है, नहीं, इधर डाल दूँगी। फिर मेरा फिर कपड़ों वाला काम हो जाएगा ख़त्म। और आज सोचा कि इधर झाड़ू नहीं लगाते हैं, धुलते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और मैंने इधर धुला नहीं था, क्योंकि पानी की वजह से बरसात इतनी ज़्यादा हुई थी तो फिर पानी पानी हो रखा था। सोचा कि चलो अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, धुल देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ज़्यादा पानी तो नहीं फैलाऊँगी, थोड़ा इसी पानी से, छोटी सी बाल्टी है और इसी से धुल दूँगी मैं अच्छे से। तो अभी यहाँ पर पानी मैंने डाल लिया है, और यहाँ पर ना जैसे कि कबूतर और कौवा, चिड़िया, ये सारे बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते हैं, तो मैं उसको छुटा रही थी पैरों से। जब धुल रहे हैं तो ये चीज़ें अगर बाद में दिखेंगी तो फिर लगेगा कि धुलने का फ़ायदा ही क्या हुआ, और इन्हीं की वजह से ज़्यादातर मैं धुल रही थी। धूल मिट्टी तो ऐसी ज़्यादा नहीं है, पर मुझे इनकी वजह से ही धुलना था, क्योंकि मैं झाड़ू लगा रही थी ना, उस टाइम पर मैंने देखा कि यहाँ पर गंदगी कर रखी है, तो सोचा कि चलो आज तो ना धुल देते हैं। क्योंकि ना अभी क्या है, आगे आगे सर्दियाँ आएंगी तो पानी बहुत मुश्किल से सूखता है, फिर दीवार भी गीली होती है, तो डेली धुलना तो सही नहीं है। पर हाँ, हफ्ते में एक दिन इस तरह से मैं धुल दिया करूँगी, जिससे कि दीवार में भी प्रॉब्लम ना हो और इधर साफ़ सफाई भी रहे, क्योंकि धुलना भी ज़रूरी है, या फिर पोछा लगाना, इस तरह से जो भी जैसा भी मैं सही समझूंगी वैसा कर दूंगी। वहाँ पर धुल करके आ गई हूँ। फिर मैं कचरा मतलब डाल करके आई और देखा कि ये ना डस्टबिन गंदी हो रखी है, तो सोचा कि जब याद आ जाए ना चीज़ तभी कर लें तो सही रहता है, अगर बाद के लिए छोड़ देना तो नहीं हो पाती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जब मुझे याद आ ही गया है तो क्यों ना इसको भी धुल करके साफ़ कर लेते हैं। तो मैं डस्टबिन को भी धुल करके साफ़ करने लगी हूँ। अभी इसको धुल लूँगी, अच्छे से साफ़ कर लूँगी और मेरा ये वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी डस्टबिन को अच्छे से धुलूँगी हाथ लगा करके, जिससे कि इस पर कोई भी धूल मिट्टी इस तरह की ना रहे। अभी यहाँ पर अंदर से भी धुलूँगी हाथ से, क्योंकि ना अंदर भी जैसे गंदगी वगैरह कुछ हो तो वो भी साफ़ हो जाए। और फिर इसको रख दूँगी धूप में, जिससे कि इसका पानी है ना वो सूख जाए। फिर इसमें मैं पॉलीथीन लगा करके और अंदर रख दूँगी किचन में, क्योंकि ये किचन वाली डस्टबिन है, वॉशरूम वाली इधर रखी हुई है। मैंने 2 डस्टबिन कर रखी हैं, एक वॉशरूम में है और एक उधर है, दोनों। तो अभी यहाँ पर मुझे कुछ लगा जो छूट नहीं रहा था हाथ से, तो मैंने ब्रश ले लिया है, मैं ब्रश से उसको साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि उसमें धूल मिट्टी गंदगी कुछ भी ना रहे। तो वो साफ़ कर दिया है, और अभी इसको ले करके मैं धूप में रख दूँगी, जिससे कि पानी सूख जाए और मैं इसमें फिर पॉलीथीन लगा दूँ। और अभी आ गई हूँ मैं इधर, यहाँ पर आ गई हूँ, और यहाँ पर किचन में थोड़ा सा काम करना है। ये है मक्के का आटा, जो मैं गाँव गई थी ना तब मम्मी ने मुझे दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी पलट लेते हैं, मक्के के आटे को भी, क्योंकि
ये भी पॉलीथीन में तो रखा नहीं रहेगा, तो सोचा कि डब्बा देखा खाली मिल गया और मैंने डब्बे में इसको रख दिया है। ये रखा हुआ है लहसुन, तो मुझे ना इसको साफ़ करना है क्योंकि इसमें डंडियाँ हैं, तो आज तो मैं नहीं कर रही हूँ, अभी तो मैंने रख दिया है। लेकिन कल देखती हूँ सुबह में मैं इसको साफ़ कर दूँगी और फिर मैं इसको रख दूँगी। तो अभी यहाँ पर ये अमरूद थे जो रखे हुए थे, मैंने इनको भी धुल करके रख दिया है। और अमरूद ठीक थे, ना बहुत ज़्यादा मीठे हैं ना बहुत ज़्यादा बेकार हैं, मीडियम साइज़ के सही हैं, खाने लायक हैं। अभी ये दूध का डब्बा है, दूध मैंने गर्म नहीं किया है, अभी कपड़ा लगा रही हूँ स्लिप पर अच्छे से। और जो ये हमारा बर्तनों का स्टैंड है, इस पर सभी पर कपड़ा लगा करके और फिर मैं मेरी किचन की साफ़ सफाई हो जाएगी। क्योंकि ना किचन में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो सामानों को पहले इधर हटाना फिर उधर हटाना, क्योंकि घर में हम कहीं की भी सफाई करें सामान को तो हमें इधर उधर करना ही पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि पूरा घर खाली है लो झाड़ू और लगाते चले जाओ, है ना। तो वो तो चीज़ें तो हटानी पड़ती हैं, संगवानी पड़ती हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं, वो जो बर्तन वगैरह थे वो उधर सिंक में इकट्ठे कर दिए हैं, क्योंकि बर्तन तो सुबह में हो ही जाते हैं। और सुबह के टाइम तो ना इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। किचन में ना ये समझ में नहीं आता, पूरी किचन फैल जाती है पूरी, बहुत ज़्यादा से। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो फैल जाने दो, मैं बाद में ही इनको संगवाऊँगी, क्योंकि संगवाने में अगर लग जाऊँगी तो मेरा फिर काम टाइम से नहीं हो पाएगा, जो लंच वगैरह का है वो नहीं हो पाएगा। तो सोचती हूँ कि चलो ये तो मैं बाद में कर लूँगी, बाकी पहले जो करने का ज़रूरी काम है पहले वो कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर कपड़ा लगभग मैंने पूरी किचन में लगा दिया है और बारी आ गई है यहाँ पर दूध को गर्म करने की। ये कल का दूध है जो कि गर्म नहीं हुआ है, नहीं है आज का है, हाँ कल वाला तो मैंने कर दिया है गर्म, वो तो मैंने गर्म करके और रख दिया है। ठंडा हो जाएगा तो मैं उसमें ना जामन लगा दूँगी, जामन बोलते हैं दही डालना या कुछ, जिससे कि दूध की ना दही बनती है, वो लगा दूँगी ठंडा होने पर। क्योंकि अभी तो ना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बहुत ज़्यादा गर्म में तो ऐसे जामन लगता नहीं है और बिल्कुल ठंडे में भी नहीं लगता है, उसके लिए थोड़ा सा नॉर्मल सा होना चाहिए। तो उसमें जामन लगा कर रख दूँगी और फिर हमारी दही बन करके हो जाएगी तैयार। अगर दही खानी होगी तो जब तक अनुष्का आएगी तब तक तो दही जम जाएगी, तो दही मट्ठा जो भी उसको खाना होगा वो खा लेगी। तो अभी तो मैंने जो जितनी भी मट्ठा थी वो मैंने अनुष्का के पापा जी को दे दी है, क्योंकि वो अपने साथ ले करके जाते हैं, वहाँ खाना वगैरह खाते हैं तो ले लेते हैं, और भी कोई साथ में होते हैं तो वो भी ले लेते हैं। तो मैं इस तरह से एक बोतल में उनको भर के दे देती हूँ, क्योंकि ना मैं घर पर भी रखूँगी तब भी हम इतनी नहीं मट्ठा पी सकते हैं, वो तब भी बेकार जाएगी। इससे तो अच्छा है कि कोई पी ले, किसी को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और पोछा जब से ना सही किया है, ये निकाला है, तब से ना बहुत अच्छे से पोछा लग रहा है, मन लग रहा है। वरना ना पहले तो मैं परेशान सी हो गई थी कि ना इससे पोछा लग नहीं रहा है, लेकिन अभी जब से मैंने इसको ठीक किया है ना बहुत अच्छे से लग रहा है। यहाँ पर ये मेरी रिंग लाइट रखी हुई है, जैसे कि मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो उसके लिए, तो मैंने सोचा कि चलो इसको यहीं रख के रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद या जैसे कि दोपहर में तो मुझे फिर भी व्लॉग बनाना ही, वीडियो बनानी ही है, शॉर्ट वीडियो में काम आता है। वैसे तो व्लॉग वगैरह तो ट्राईपॉड से ही बनता है, और शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ तो तब मैं इसको लेती हूँ। और इनका भी ना बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, वरना ये बहुत जल्दी से चीज़ें बेकार हो जाती हैं, बहुत जल्दी से नाजुक सी ही होती हैं, और बड़ी सावधानी से इनसे काम लेना पड़ता है, वरना ये बेकार हो जाती हैं। अभी यहाँ पर मैं पोछा लगा लूँगी, और वैसे तो ना पूरे घर में पोछा लग गया है, बस ये ही रूम रह गया था तो इसी में लगाना है मुझे, बाकी पूरे घर में पोछा मेरा लग गया है। क्योंकि वैसे भी ज़्यादातर कभी मेरा मन होता है कि हाँ इधर से लगाते हैं तब तो हो जाता है, वरना पहले उधर से ही लगता है। जो हमारा बेडरूम है, जिस रूम में हमारा टीवी लगा हुआ है, अनुष्का के पापा जी का रूम, उसी में लगता है। और लगभग सबके बाद फिर इसमें ऐसे होता है ना कि एक रूटीन सा बन जाता है, अपना काम करने का एक तरीका सा हो जाता है कि चलो पहले, तो वो हम फिर उसी तरह से काम करते हैं। हाँ कभी मन चेंज होता है कि नहीं इधर से नहीं इधर से करते हैं, तब मैं कहीं इधर इस रूम से भी शुरू कर देती हूँ। तो अभी पोछा लग गया है, पोछा लगाने के बाद फिर बारी आई है इधर। ये साड़ी है
जो मैं कल पहन करके गई थी वो ऐसे ही रखी हुई थी। क्या क्या काम करूं कल ना, बस एक दिन के लिए कहीं चले जाओ फिर तो काम ना समझ में आने वाला है नहीं, जैसे कि अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत देर हो गई है काम करते हुए, और काम करते करते ये टाइम हो गया है। अभी नहाने के लिए जा रही थी, देखा कि साड़ी रखी हुई है तो सोचा इसकी भी तय करते हैं। वैसे तो ये मुझे धुलनी है, लेकिन आज कपड़े ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े धुले हैं, जगह नहीं है, इसलिए सोचा कि ना कल धुलूँगी, क्योंकि बाहर में सुखा नहीं सकती हूँ। बाहर ना बंदर आते हैं और बंदर कपड़ों को फाड़ देते हैं। पता चला कि मैंने ना साड़ी सुखाई बाहर और मेरी साड़ी ही फाड़ दी। तो मैंने सोचा इससे अच्छा है कि चाहे कल धुल जाए, चीज़ें सही रहें, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं आज ना इसकी तह करके रख देती हूँ और कल ना साड़ियाँ धुल लूँगी। फिर ना ये है कि कल कपड़े वैसे नहीं धुलूँगी, ये साड़ी वगैरह धुल लूँगी, जो भी ज़रूरी कपड़े हैं जो ऐसे हैं कि हमने पहने हैं और वो धुले नहीं हैं तो वो धुल जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आज तो इसकी तह करना ही सही रहेगा। मैं इधर गई थी ना तो बंदर घूम रहे थे, और बंदर तो ये है कि अगर एक बार उनके हाथ लग गई ना तो फिर तो वो इसको पूरी को फाड़ करके बेकार ही कर देंगे। इसलिए मेरा मन नहीं हुआ बिल्कुल भी धुलने का। तो अभी ये पॉलीथीन छोटी पड़ी तो सोचा कि चलो इस थैले में रखते हैं। ये थैला ले लिया है मैंने, और इसमें अच्छे से ना साड़ी आ जाएगी, उसमें आती नहीं। और जब अच्छे से नहीं आई ना तो फिर मन ना थोड़ा सा ऐसा ही रहता है। अभी यहाँ पर तय कर ली है, रख देते हैं साड़ी को तय करके अंदर इसमें, और फिर जाते हैं नहाने के लिए। बाकी का घर का जो भी काम था वो मेरा पूरा ख़त्म हो गया है। कहने को तो 1 मिनट में, क्या ये आधा सेकंड 1 सेकंड में कह देती हूँ या 5 सेकंड में कि ख़त्म हो गया है, लेकिन ख़त्म करने में बहुत टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा। और जब चीज़ें ज़्यादा फैली हुई हों तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लगता है। अभी इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।